मीरब कुकिंग में वेलकम। आज हम मीरब कुकिंग में बना रहे हैं स्टीम चिकन, और वो भी घर पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी चिकन को स्टीम करना। तो चले आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। मीरब कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ भी इस सिंपल सी जो रेसिपी है इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक बाउल, जिसमें मैं ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून योगर्ट। थोड़ा सा थिक जो है योगर्ट वो लें। हाफ टी स्पून में डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून साल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, और ये मेरे पास है गरम मसाला, और ये है लेमन जूस 2 टेबलस्पून। और ये सोया सॉस लिया मैंने हाफ टी स्पून, और ये चिली सॉस मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को डाल के विस्क की हेल्प से मिक्स करें। बहुत ही कम स्पाइसेस मैंने डाले हैं, और ऐसे स्पाइसेस जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं। अब मैं ले रही हूँ चिकन के पीस थाई के। इनको मैं गहरे गहरे कट्स लगा लूँगी, ताकि जो हमने इसका एक पेस्ट बनाया है वो कट्स में अच्छी तरह जा सके। मैं चिकन के 4 पीस ले रही हूँ, और स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ जी, अब हमने जो इसका मिक्सचर बनाया है उसके अंदर हम जो थाई के चिकन के पीस हैं वो ऐड करेंगे, और अच्छी तरह इनको, ये जो हमने बनाया है पेस्ट, चिकन को अच्छी तरह लगा लेंगे। सिर्फ जो 10 मिनट्स के लिए इसको जो पेस्ट लगा के सिर्फ 10 मिनट्स के लिए बस रखें। स्टीमर जो था मैंने ऑलरेडी जो इसके नीचे स्टोव जो था मैंने ऑन कर लिया था वाटर डाल के। हाँ जी, ये देखिए इसमें कितनी अच्छी भाप जो है बन चुकी हैं। अब हम इसके अंदर रखेंगे जो हमने चिकन के जो पीस जो हमने तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रखे थे। अगर आप नहीं मैरिनेट करना चाहते तो इस तरह भी डाल सकते हैं। केयरफुली आप इन्हें रखें, क्योंकि स्टीमर जो है उससे गर्म जो भाप है वो निकल रही है। इस तरह 4 पीसीस के जो हैं चिकन के वो मैं सारे एक ही दफ़ा रख दूंगी। इस तरह उसको कवर करके तकरीबन 30 मिनट्स के लिए आप इसको रख दें लो फ्लेम पे। हाँ जी, तकरीबन 15 मिनट्स के बाद मैंने इनकी जो साइड थी वो चेंज कर दी है, ताकि दोनों साइडों से जो चिकन है वो अच्छी तरह गल जाए। और इसके बाद 15 मिनट्स के लिए मैं इसको और रखूँगी। हाँ जी, ये देखें जो हमारा चिकन है कितना अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है। अब मैंने लिया है एक पैन, इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा बटर, ताकि अब हम इसको अच्छी सी एक लुक भी दे सकें, ऐसे ही जैसे हमने ग्रिल किया हुआ है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने बटर डाला है। अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। आप इनकी लुक देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से ये स्टीम हुए हैं। अब मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ये गल चुकी हैं। हमने सिर्फ इनको हल्का सा कलर देना है, लाइट ब्राउन सा। जब एक साइड से इनका कलर आ जाए गोल्डन सा, तो आप इनकी साइड चेंज कर दें।
फ्लेम को हाई रखें। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है, ऐसे ही है जैसे अब हमने इनको ग्रिल किया हुआ है। और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा बने हैं और इतने कोई स्पाइसेस भी हमने नहीं यूज़ किए। एक जो कोयला था मैंने उसको देखने के लिए रख दिया था, फाइल पेपर के ऊपर मैंने कोयले को रखा है। अब मैं थोड़ा सा जो ऑयल है वो इसके ऊपर डालूंगी ताकि एंड में हम इसको थोड़ा सा स्मोकी जो है फ्लेवर वो भी दे सकें, क्योंकि लुक तो इतनी ज़बरदस्त है इसकी, तो थोड़ा सा फ्लेवर जो है स्मोकी आना चाहिए। सिर्फ 2 से 3 मिनट्स के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी। हाँ जी, ये देखिए इनकी फाइनल लुक कितने ज़बरदस्त है। ये जो चिकन के जो स्टीम के पीस हैं वो रेडी हुए हैं। आप इनको सैलेड के साथ और कैलिंग के साथ आप अगर चटनी बनाना चाहते हैं योगिर्ट की, जिसमें मैंने पुदीना और धनिया डाला था, उसके साथ मैंने इनको सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।